पुराने हवेली, पुराने नगर एक हॉन्टेड फीलिंग, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग लाता ही है। ऐसे ही एक हॉरर फीलिंग को लेके आज की हमारी कहानी। लेकिन जिसको शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, हमारे इस कहानी किसी की कोई प्रॉपर्टी, किसी के कोई सच्चाई कहानी को या किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा है। किसी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अगर ये कुछ देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक कॉन्सिक्वेंस है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जगह की जहाँ पे बहुत सारे पुरानी हवेली है। मानो तो इसे कह सकते हैं एक खोया हुआ नगरी, जिस नगरी में मोर देन वन क्यों, सेवरल्स कह सकती हूँ, पुराने हवेलीज़ है जिनको देख के इतना समझ में आ जाते हैं कि वो जगह एक टाइम में बहुत ही अपनी ऐश्वर्य को लेके ऐश्वर्य मंडित कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो वेल एस्टेब्लिश थे। ये मकान का ही स्टोरी आज हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आसपास को थोड़ा दिखा देते हैं, जिसका एक ऐसी चीज़ था कि उस जगह में एक शान शौकत इतना जुड़ा हुआ था। उस जगह को अचानक सारे लोगों ने मिलके छोड़ के चले गए। क्या ऐसा वजह था? इसके पहले ही हमारे चैनल ने ऐसे ही एक जगह के बारे में बताए थे, राजस्थान की कुलधरा गांव को छोड़ के चले जाने की कहानी। उसको अभिशप्त नगरी कहा जाता है आज। इसको आप क्या नाम देंगे, पूरा स्टोरी जानने के बाद वो आप ही डिसाइड कीजिएगा। इस जगह में आज इतना डरावना फीलिंग्स आ चुका है लोगों के, इंसान से, इनके मन में, कि आज शाम होते भी परिंदा भी यहाँ पर नहीं मानता। सबका कहना है यहाँ पे रूह घूमता है। अब इस रूह के सच्चाई को लेके जुड़ा हुआ कुछ कहानी मैं बता रही हूँ। मैं इसे कहानी कह रही हूँ, किसी के साथ मैं फिर से दोहरा रही हूँ, इनके कोई नाता नहीं है। अगर किसी के साथ, किसी कहानी के साथ इनका मिल रहता है तो इस सिर्फ और सिर्फ एक कंसीक्वेंस है। इस घर को शान और शौकत में डूबा हुआ ये घर, इस घर के एक लौता लड़का, नाम पकड़ लीजिए राजा। राजा की शादी होता है एक लड़की के साथ, मानिए उनके नाम रानी। राजा और रानी की शादी हो जाने के बाद रानी एक खूबसूरत होनहार सी लड़की, जो सारे घर के दिल को जीत लेता है। सभी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सभी काम में, सभी कुछ में वो इतने अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे कि सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर मन ही मन राजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि राजा उसे पसंद नहीं करते थे। राजा शादी तो इससे किए थे, लेकिन उसके पहले से उनके किसी के साथ संबंध थे। मान लीजिए उनके नाम है सुष्मिता। तो वो सुष्मिता के प्यार में इतना डूबे हुए रहते थे कि उनको, लेकिन किसी को कह नहीं सकते थे। उनकी वाइफ को भी कहना मुश्किल था, क्योंकि सारे घर उनके साथ जुड़े हुए थे और ये शादी भी इस तरीके से ही हुआ था कि वो कह नहीं सकते थे। इस वजह से वो मनोमन एक प्लान किए, कुछ ऐसी जगह
रानी को ले जाते थे जहाँ रानी को डर लगने लगता था। रानी घरेलू लड़की थी तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट ये सब वो सहन नहीं कर पाती थी। इतनी ज़्यादा थ्रिल, डरावने कहानियाँ ये सब देते देते उनके हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए। ऊपर से कुछ नशीली चीज़ें भी मिलाया जाता था शायद उनके खाने में। मैं शायद कह रही हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं उस केस को डील नहीं की। ओके, मैं सिर्फ एक कहानी बोल रही हूँ, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है मेरी। उसके बाद उस हवेली की उस लड़के की ये सब कारनामे के दौरान रानी का मौत हो जाता है। सुष्मिता और राजा के बीच में जो थे वो चले गए, लेकिन चले तो गए, वो रानी गए नहीं इस घर से। वो चारों तरफ इतने डरावने एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे, स्पेशली राजा को सब टाइम देखता था, आप ऐसे क्यों किए। वो शायद उनसे वो जवाब मांगने के लिए घूम रहा थी। ऐसे घूमती हुई आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो चीखता चिल्लाता तो कोई भी सुनता नहीं था। सबको ये समझ में आता था कि उनकी औरत की डेथ के बाद उनकी हालत ऐसा हो गया, वो पागल हो गया है। इस सिचुएशन को और बर्दाश्त ना करते हैं वो सुसाइड करते हैं। इधर ये सुसाइड करते हैं और इसके मौत को देख के सहन नहीं कर पाते हो, उस तरफ सुष्मिता भी सुसाइड करते हैं। तो ये जो सुष्मिता, और एक चीज़ बता देना ज़रूरी है, सुष्मिता और राजा के घर बहुत करीब थे कि एक ही इलाका में। अब इस इलाका में जो 2 मौत, उसके पहले एक मौत हो जाने के बाद से इस इलाके में सबको कुछ अनहोनी देखने को मिलते थे। कोई चिल्लाते हुए बचाओ तो किसी का रोने की साउंड, किसी का डरावने साउंड, किसी को पास से गुजर जाना, कोई बैठे हैं तो उधर से गुजर जाना। ये सारी चीज़ों को मिला के एक ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गए कि लोगों को इस जगह को हॉन्टेड मानना पड़ा। और धीरे धीरे ये इतना प्रसिद्ध हो गया, दिन के उजाले में तो लोग आज भी वहाँ जाते हैं, देख के आते हैं। ऑब्वियसली देख के आते हैं, नहीं तो मुझे ये वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आते हैं, है ना। तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन रात होते ही आज भी कोई नहीं जाते हैं। आज भी कहते हैं राजा सुष्मिता एक दूसरे को पाने की चाहत में जो एक मौत की जिम्मेदारी भी ले लिए थे, उनकी रूह आज भी मिलने के लिए तड़पते हैं। और उस तरफ उनको एकदम बेगुनाह, एकदम मासूम रानी अपने जवाब ढूंढते रहते हैं कि क्यों उनको इसी तरीके से प्री प्लान मर्डर किया गया, क्या कसूर था उसकी। वो तो एक घर पे शादी करके आई थी ना, घर बैठाने, तो क्यों ऐसा उसके साथ हुआ, ये क्वेश्चन शायद वो भी कर रही है। यही सारी वजहों को लेके ये जगह धीरे धीरे ऐसे हो गए कि लोगों को हर वक्त के डर, हर वक्त किसी के अपने पास महसूस करना। आप सोचो, आप खुद बैठे हो, खा रहे हो अपने घर पे, अपना खाना खा रहे हो या कुछ नहा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो घर के, अचानक से कोई लगा कि आपके पास कोई आया, कोई रोता हुआ या कोई चीखते हुए आपके पास है, आप महसूस कर रहे हो, वो फीलिंग कैसा होगा। सहन कर पाओगे उस फीलिंग को हर टाइम? शायद नहीं। और शायद यही वजह था जिस कारण से ये इलाका आज हॉन्टेड शहर, हॉन्टेड सिटी या भूतिया नगरी बन के खड़े हैं, जहाँ पे आज कोई नहीं रहते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी है
किसी के साथ कुछ संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपके किसी के साथ इनके कुछ भी मिलते हैं, कोई भी सिमिलरिटीज़ मिलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंसिक्वेंस है। ये था भूतों के सीरीज़। अब मैं बात कर रही हूँ इस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ भूतों का कहानी सुनने से ना काम नहीं चलेगा। की ऑफ एजुकेशन जोन आपके सामने हर वक्त लाते हैं कुछ ज्ञान की बातें लेके। इस बार ला रहे हैं नए वीडियो जो कि है आपको फ्री में कुछ स्पेशल कोर्स के जानकारी में, जो कि आपको और कोई नहीं आपको देगा गूगल। तो उस जानकारी को अगर जानना है तो हमारे चैनल के साथ आपको रहना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आपको चैनल में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, वो तो हम बताएंगे ही आपको। लेकिन इसके पहले एक चीज़ बताते हैं, आपको इस जगह की इस कहानी कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और आपके लिए ये कहानी लाते हैं, हमारे भी तो थोड़ा मनबल बढ़ाना चाहिए आपको। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, फ्री में मुफ्त में एक लाइक मार दीजिए और कुछ कमेंट से बताइए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्टली, जी हाँ, शेयर कीजिए कहानी आपके दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और नेक्स्ट वीडियो भी जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में, मतलब की ऑफ एजुकेशन जोन को आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए ये सब्सक्राइब बटन है, इसको ऐसे प्रेस करने के बाद पास में रखे हुए बेल आइकन जो आता है उसको भी आपको प्रेस कर देना है। इसमें आपको ऑल करना है ताकि कोई भी वीडियोस आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए मैं दिखा दिया आपको। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।